ब्रांच की स्किल थी, डिवाइन स्लैश। ये हमला अनडेड पर जोरदार तरीके से असर करता है। और अब है। बस कीजिए, इतना काफी है। तो क्या आप तैयार हो गए? बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है इससे गलतफहमी है कि मैं कोई खास शख्स हूँ जिससे इसे सीखने की जरूरत है। जो भी इसने मुझे अभी दिखाया उससे साफ हो गया है कि ये बहुत टैलेंटेड है और मैं इसके आगे कुछ भी नहीं। मेरे पास सच में आपको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। पर ये सच नहीं है। इससे पहले मुझे 6 सॉवरेन्स ने काबिल समझकर सीखने का मौका दिया। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर आपके कुछ काम आ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी जितनी ताकतवर नहीं हूँ, फिर भी आपसे एक मौका मांग रही हूँ। प्लीज दे दीजिए। अब आखिर इसे मैं कैसे समझाऊं? लगता है कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने अभी अभी मुझे बहुत सारी कमाल की स्किल्स दिखाई, तो मैं भी आपको अपनी एक स्किल दिखाता हूँ, टाइनी फ्लेम। वो टैलेंटेड नहीं है और ऐसा उनको कैपिटल के सभी ट्रेनिंग स्कूल्स के इंस्ट्रक्टर्स ने कहा। हम सब सोचते थे कि उनसे कोई स्किल सीखना हमारे किसी सपने को पूरा करने जैसा होगा, लेकिन सच कहूँ तो सच्चाई हमारी इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा बुरी थी। ट्रेनिंग स्कूल्स में पढ़ना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी एक 12 साल के लड़के ने हार न मानते हुए सभी चैलेंजेस का सामना किया। वो जी जान से वहाँ सीखता रहा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कोई हो सकता है। अच्छे से अच्छा लड़ाकू वहाँ से 3 दिन के अंदर हार मानकर बैठ गया, पर ये लड़का वहाँ 3 महीनों तक टिका रहा। मैं भी उस पर यकीन नहीं कर पाती, लेकिन जब मैं उससे मिली तब ये बात ओकेन सेंसे ने मुझसे एक बार कही थी। सेंसे, आप मुझे कुछ बताना चाहते थे ना? राजकुमारी लिन, ये देखिए यहाँ पर। अरे वाह, टाइनी फ्लेम्स बड़ी हो गई। हो, दिलचस्प है ना? अच्छी ट्रेनिंग के बाद टाइनी फ्लेम जैसी निचली स्किल भी इतनी बड़ी हो सकती है। वैसे तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मेरे जैसा 200 साल का बूढ़ा ही इस पर इतना काम कर सकता है। टाइनी फ्लेम। मैंने भी इसे बड़ी करने की कोशिश की थी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी मैं इसे बड़ा नहीं कर पाई। ये एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है। इसके लिए लंबे वक्त तक मेहनत करने की जरूरत है, और यही वजह है कि उस दिन मैं हैरान रह गई। बेशक ओकेन दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हैं, लेकिन उनकी फ्लेम एक मैसिव टाइनी फ्लेम थी। ये है मेरी टाइनी फ्लेम। दूसरी ब्रांचेस में भी मेरी स्किल्स कुछ इसी तरह की हैं। अब आप मेरी बात समझ पा रही हैं ना? इसका मतलब है कि वो बाकी ब्रांचेस में भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। ऐसे हालातों में मुझे उन्हें कौन सी स्किल दिखानी चाहिए? हाई क्लास स्किल्स जो मैंने हाल ही में सीखी है, क्या वो दिखाऊं? जबकि उन्होंने मिनोटॉर के हर हमले का सामना एक आम तलवार से ही किया था, फिर भी उन्होंने किसी के सामने कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप दूसरों की मदद करते रहे। तो इसका ये मतलब है कि वो ताकतवर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं, क्योंकि उनमें अकेले रहने की हिम्मत है और वो किसी से नहीं डरते। किसी दिन मेरे और भैया के ऊपर ही इस राज्य की जिम्मेदारी आएगी। जिस पर भी जिम्मेदारी आए उसे ताकतवर होना चाहिए। यही क्लेज घराने का नियम है, और इसीलिए मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि मुझे उनकी ताकत से बहुत कुछ सीखना होगा। खाने के लिए शुक्रिया। नॉर सर, मैं समझ गई हूँ। अपने बचपने और अकड़ को भी समझ गई। जब तक आप मुझे अपना असिस्टेंट बनाने के काबिल नहीं समझ लेते, तब तक मैं आपके नक्शे कदम पर ही चलूंगी, ये फैसला कर चुकी हूँ। नॉर सर, नहीं, नॉर सेंसे। सेंसे? जिस जवाब का मुझे इंतजार था, नहीं, हमारे घराने को जिस इंसान का कई सालों से इंतजार था, वो शायद यही वो इंसान है। मेरे साथ ही आखिर हो क्या रहा है?